सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के अनुसार आगम में योग का क्या महत्व है? योग दो प्रकार का होता है। जिस योग को आपने वर्तमान का रूप ले लिया है, एक्सरसाइज, प्राणायाम, श्वास को लेना छोड़ना आदि, तो ये योग नहीं है, ये योगा कहलाता है, ये व्यायाम कहलाता है। जिस कार्य में हमारी दृष्टि शरीर को स्वस्थ रखने की होती है वो व्यायाम कहलाता है। योग हमारे जैन दर्शन में कहलाता है जो आत्मा की दृष्टि रख कर के ध्यान किया जाता है। ध्यान का ही दूसरा नाम योग है। योगी भक्ति के अंदर मुनि महाराजों के ध्यान की महिमा गाई गई। तो हमारे यहाँ योग जब कहलाता है जब आप ध्यान कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, उस समय वह योग वास्तविक योग है। इस योग को जिसको तुम आप लोग कपाली क्रिया करना, विरेचन करना, श्वास लेना छोड़ना तेजी से, ये योगा नहीं है, योग नहीं है। ये तो एक शरीर की एक्सरसाइज है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जगत में जो होता है वो भगवान के ज्ञान में झलकता है, या जो झलकता है वो ही भगवान का ज्ञान है? जो दुनिया में होता है वो ज्ञान में झलकता है। दर्पण अपने अनुसार चेहरे को नहीं झलकाता, जैसा चेहरा होता है वैसा दर्पण में झलकता है। दर्पण जैसा चाहता है वैसा चेहरा नहीं होता, इसलिए केवल ज्ञान को दर्पण की ऊपर, दर्पण तल शकला प्रतिफलंती मालिका यश, दर्पण के समान जिनका ज्ञान है, यानी जो घटित हो रहा है वह उनके ज्ञान में झलकता है। क्रमबद्ध पर्याय कोई चीज़ नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय नाम का कोई वाक्य जैनागम में नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय शब्द किसी भी जैन आचार्यों ने प्रयोग ही नहीं किया। कहीं भी क्रमबद्ध, क्रमवर्ती, क्रमशः, क्रम भवा, ये तीन शब्द मिलते हैं। क्रमबद्ध नहीं मिलता कभी भी। क्रमबद्ध में और क्रमवर्ती में बहुत अंतर है। क्रमबद्ध कहलाता है डिब्बे में रखी हुई पूड़ियाँ, कुछ नहीं करना, निकालते जाओ खाते जाओ। और क्रमबद्ध का अर्थ है गेहूं में पूड़ी, गेहूं में रोटी, गेहूं का दलिया। अब उसमें कितनी योग्यताएं हैं, उनमें से कोई एक होगी, सभी नहीं होगी। तो क्रमबद्ध पर्याय जो शब्द जो है जैनागम बाह्य है, और जो मानते हैं ये मिथ्यात्व है। मिथ्या दृष्टियों द्वारा इस शब्द का प्रचलन किया गया। चारित्र जो नहीं ले पाते हैं उनसे किया गया। जो उद्यम नहीं कर सकते हैं, जो तप आदि नहीं कर सकते हैं, जिनसे त्याग नहीं बनता है, उन लोगों ने क्रमबद्ध पर्याय का आलम्बन ले लिया। मैं क्या करूं, मेरी अभी इस प्रकार की पर्याय नहीं आई। तो क्रमबद्ध पर्याय जैनागम का शब्द नहीं। मैं बहुत लोगों ने कहा कहीं तो बताओ ये शब्द, कहीं भी क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये आगम बाह्य है, ये शब्द जैनाचार्यों का नहीं है। ये नियतवाद नाम का एक मत है 363 मतों में, वहाँ से संस्कारित होके आया है। नमोस्तु गुरुदेव। किन्हीं मुनिराज का अगर नगर में आगमन होता है तो आगमन से पहले नगरवासियों को क्या करना चाहिए? देखो, साधुओं को चतुर्मास करने की जब उम्मीद मिलती हो तब स्वयं भी चतुर्मास करने का संकल्प का मन बनाना चाहिए। चतुर्मास हम लोग करते हैं और जंगलों में करते थे। चतुर्मास महाराजों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे तो जहाँ रहेंगे उनका चतुर्मास आते ही होता है। लेकिन जिसके यहाँ चतुर्मास होता है नाम उन्हीं का होता है। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि महाराज का चतुर्मास कैसा हुआ। हर व्यक्ति कहता है उसके नगर का चतुर्मास कैसा हुआ।
तो मैं कहता हूँ भैया चतुर्मास मैं करता हूँ, नाम बोलते हो ललितपुर का चतुर्मास ऐसा हुआ। तो ये जो स्थिति बनती है वह श्रावक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसको ये सोचना है कि यह जो निमित्त हमें मिल रहा है, इस निमित्त का हम कितना उपयोग कर सकते हैं। ये चतुर्मास के साथ मेरा कितना चतुर्मास हो सकता है और अपने जीवन को कितना परिवर्तित कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। और चतुर्मास का जो उत्साह होता है वो पहुंचने के बाद नहीं होता, पहुंचने के पहले देख। तुम लोग सोचते हो कि महाराज पहुंचते ही हम लोग खूब बढ़िया माहौल बनाएंगे, खूब बढ़िया रहेंगे। हम लोग उसको काउंटिंग में नहीं लेते। हम लोग काउंटिंग में लेते हैं जहाँ से बिहार करते हैं और जहाँ जाते हैं रास्ते का क्या माहौल है उसको काउंट किया जाता है। अब तुम कहोगे झांसी में महाराज हम खूब उत्साहित थे, खूब बढ़िया थे, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। साधु जब बिहार करता है, बिहार करने के बाद जो रास्ता नपता है उसमें रिजल्ट खुलता है कि चतुर्मास जो हमने किया है वो वास्तविक रूप से क्या इनके लिए आनंददायी रहा है, क्या सुखदायी रहा है। तो चातुर्मास के बाद जो बिहार होता है या नगर में प्रवेश के निकलने के बिहार करते हैं, उस समय देखा जाता है समाज का उत्साह। दूसरा, नगर में पहुंचने के बाद का उत्साह हम लोग काउंट नहीं करते। नगर में पहुंचने के पहले जो उत्साह होता है उसको उत्साह मानते हैं। क्योंकि नगर में पहुंचने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, यदि घर ब्याई जी आ जाएं तो आइए साहब अटैची पकड़ ही लेते, क्योंकि फिर तो घर में आ ही गए हैं तो आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो। और एक उनके लिए उत्साहित होना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करके बुलाना, उसका महत्व अलग है। और आ जाने पर आओ भगत करना, उसका महत्व अलग है। इसलिए महाराज आ जाएंगे तब यहीं अपन, कई लोग होते हैं महाराज आ जाएंगे तो अपन यहीं करेंगे, वो उनके लिए कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो होता है कि नहीं आएंगे, नहीं हम लाएंगे, आएंगे नहीं हम लाएंगे। लाएंगे वाली बात जिसके मन में आती है, लाएंगे वाली बात जिसके मन में आ जाती है, वस्तुतः चतुर्मास का लाभ उसी को मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। मोह सबसे बड़ा दुख होता है, इस मोह को जीतने के उपाय बताएं। जिस निमित्तों से हमें मोह होता है, या तो उन निमित्तों को हटा दें या स्वयं उन निमित्तों से हट जाएं, यही एक उपाय होता है। हमें कैच करना पड़ेगा कि हमें जो मोह, राग और द्वेष किन किन निमित्तों से होता है, या उनसे दूर हट जाएं या उनको दूर हटा दें, और या फिर इतने वीतरागी बन जाएं उनसे संबंध खत्म कर दें। ना मुझे अच्छे से मतलब है ना बुरे से। शत्रु और मित्र के प्रति यदि एकता भाव आ सके तो बहुत अच्छा है। यदि एकता भाव नहीं आ सकता है तो ना हमें शत्रुओं के साथ रहना है और ना मित्रों के साथ रहना। नमोस्तु गुरुदेव। स्त्री पर्याय में आने के बाद में और मोक्ष के लिए क्या आरिका पद अनिवार्य होता है? गृहस्थ भी स्त्री पर्याय का विच्छेद करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। आरिका का एक नियामक पद है, कर लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं। अपनी पर्याय के प्रति अरुचि होना और अपनी पर्याय के प्रति एक प्रकार का ग्लानि भाव होना ही उस स्त्री पर्याय का मूल कारण है। दूसरा, जिन कारणों से स्त्री पर्याय का बंध होता है उन कारणों को अपने जीवन में नहीं आने देना। तो शास्त्रों में जो कारण स्त्री पर्याय के लिखे गए हैं उन कारणों से दूर रखना। एक दो की बात जैसे बताऊं, किसी की गुप्त बात को जान करके उजागर करना, किसी की जो बातें हमें सुनाना नहीं चाहता हमें उसमें सुनने में रुचि रखना। मान लो कोई हमें बात नहीं सुनाना चाहता है, फिर भी हमारी रुचि है कि ये बात मुझे पता
चलना चाहिए कि ये क्या बातें कर रहे। तो दूसरों की जो बात वो उसका मन है कि हम तुम्हें नहीं सुनाना चाहते और हमारी सुनने की रुचि हो, तो ये दूसरों के प्रति हमारे प्रति छल कपट भाव हो। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके प्रति व्यक्ति यदि अरुचि रखता है तो ग्रस्त अवस्था से भी स्त्री पर्याय की मुक्ति होती है। आरिकाएं तो कितनी सी बनती हैं, आरिकाओं की संख्या ज़्यादा नहीं है। जितने स्त्री पर्याय को विच्छेद करके जो स्वर्गों में देव होते हैं उनमें गृहस्थ ज़्यादा होते हैं। ऐसा त्रियंचनी भी, गाय बिल्ली आदि जो त्रियंचनी है वे भी अपनी स्त्री पर्याय का विच्छेद कर सकते। त्रियंचनी तो फिर मनुष्यनी में तो कोई बाधा नहीं कर सकती। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में हमारे 2400 तीर्थंकर के चिन्ह हैं जिससे हम उन्हें पहचान सकते हैं, मगर भूतकाल के भगवान के कोई चिन्ह नहीं। हम उन्हें कैसे पहचानें? तो थे लेकिन हमारे उपदेश का अभाव हो गया। शास्त्रों में लिखे थे वो साथ जला दिए गए। तो आज वर्तमान में हमें उपदेश नहीं मिलता लेकिन उनके नाम मिलते हैं, तो हम नाम से पहचान जाते हैं। वहाँ लिखा रहता है फलाने भगवान हैं। नमोस्तु गुरुदेव। लेनदार को छोटा और देनदार को बड़ा माना जाता है, मगर अपनी बेटी किसी के घर में देने के बाद भी बेटी वालों को छोटा क्यों माना जाता है? ये आप औरतों ने ये सब कबाड़ा किया। ये आप लोग खुद ही ऐसे बनाने लग जाते हैं। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। जब कोई वस्तु हमें भार महसूस होने लग जाए और हम सामने वाले को अपना भार हटाने के लिए देते हैं तब देने वाला छोटा हो जाता है। जब कोई वस्तु सामने वाले के उपकार के लिए देते हैं तो देने वाला बड़ा हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सभी लोग अपने अपनी बेटियों के बाप हैं, बोलो तुम अपने भार उतारने के लिए, अपने जीवन की समस्या बनाने के लिए कन्या को देते हैं या सामने वाले कुल का उद्धार करने के लिए देते हैं? झूठ मत बोलना, गलत बात। कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता कि उस परिवार का उद्धार हो जाए। ये सोचता है कि हमारे सिर की बलाएं टल जाए। यदि शादी नहीं होगी तो आप यदि नहीं है तो मेरे पास सवाल है, शादी नहीं होगी तो टेंशन क्यों? इसका जवाब दो। यदि बेटी की शादी नहीं होती है तो टेंशन क्यों? अवभाग्य मानो, अच्छा है घर में बेटी रहेगी। टेंशन होना बता रहा है कहीं ना कहीं बिटिया से आप दुखी हैं, चाहे भली बिटिया के कारण से हो। दो कारण दुखी, एक तो स्वयं के दुखी, मेरे मरने के बाद बिटिया का क्या होगा, ये दुख सही। तो जिस वस्तु के ना जाने पर आपको टेंशन हो रहा है तो आप कन्या का दान नहीं कर रहे हैं, अपना टेंशन मिटा रहे हैं। जब टेंशन मिटाने के लिए कोई चीज दी जाती है तो देने वाला छोटा होता है, और जब सामने वाले के उद्धार के लिए दी जाती है, चलो एक परिवार का उद्धार होगा, इस परिवार का कल्याण हो जाएगा मेरी बेटी, तब आप बड़े। आप जो हमें आहार देते हैं, आपका भोजन जो देते हैं, वो टेंशन मिटाने के लिए देते हैं कि हमारे उद्धार के लिए देते हैं? उद्धार के लिए। और अपना उद्धार भी करते हैं, दोनों करते हैं। इसलिए कन्या को कोई भी माता पिता, यही तो सबसे बड़ी बात ब्राह्मी सुंदरी ने कही थी कि मेरे कारण से पिताजी को टेंशन होगा, इसलिए वो मैं टेंशन को खत्म करता हूं। एक भी पिता बता दो जो ये न कहे बेटी का विवाह ना होने पर टेंशन ना होता हो, हाथ उठाए। जिसकी शादी नहीं हो बेटी की, बहन की, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। इसका अर्थ है कि सब लोगों को लिए एक प्रकार की आफत है, निपट जाए तो ठीक है। आफत दो प्रकार की मैंने कह दिया, एक तो स्वयं की
दूसरा मेरे बाद इस बिटिया का भी एक विचार है, इसलिए बहुत अच्छा जवाब मिला है। मामला तो प्रश्न तो बहुत टेढ़ा था कि देने वाला बड़ा माना जाता है पर कन्या देने वाला छोटा क्यों। समाधान बहुत अच्छा है, क्योंकि हर पिता बेटी की शादी करने का टेंशन पालता है, टेंशन कि मेरी शादी हो, सामने वाले के उद्धार के लिए नहीं, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए। विवाह जो करते हैं आप लोग एक दूसरे के उद्धार के लिए करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए करते हैं? नहीं, बेचारे उसकी कन्या बाप मर जाएगा तो कौन पालेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिए लेता हूं, पाल लूंगा। कोई नहीं करता। कन्या लड़का लाता है वो अपने स्वार्थ के लिए लाता है, उस परिवार की समस्या समाधान के लिए नहीं। उस परिवार की समस्या है, यदि इसके लिए लाते हो तो ऐसी बच्ची से शादी करो जिससे कोई नहीं कर रहा हो, क्योंकि उसकी समस्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जैनाचार्यों ने कन्यादान को दान की कोटि में नहीं रखा। जैनाचार्यों का शब्द नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। जब पंचकल्याणक या चातुर्मास होते हैं तब बोलियां लगती हैं। क्या प्रत्येक दिन की एक बोली नियमों की गुणवत्ता के आधार पर लग सकती है? ये चीजें सब व्यवस्थाओं को देखकर की जाती है, किस रूप में व्यवस्थाएं हैं। गुणवत्ता को देख करके बोली लगाने की जरूरत ही नहीं। गुणवत्ता बोली से बहुत बड़ी होती है। उसके लिए गुणों के लिए कोई कहे हम महाराज प्रतिमा ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो तो बोली से बहुत बड़ी गुणवत्ता होती है। और गुणवत्ता के लिए अलग माहौल होता है। किसी लोभ से कोई गुण प्रकट नहीं होता। किसी लोभ के कारण कोई व्रत ले लेता है कि चलो भाई हम महाराज के पाद प्रक्षालन करने का मौका मिलेगा तो उस कारण से हम रात्रि भोजन छोड़ देंगे, तो वो भोजन का त्याग नहीं कहला। भोजन वो त्याग है, वो व्रत है, वो इन सबसे बहुत ऊंचा होता है, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान